That is the Old Testament story. ये तो पुराने करार की कहानी Let's है। come back to the New Testament story. चलो अभी नए करार में की कहानी में देखते During हैं। the earthly ministry of our Jesus Christ, देखो हमारी यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई Jesus में healed the sick. यीशु ने रोगियों को चंगा किया। Jesus he set the oppressed free. जो दबे हुए लोग हैं उन्हें यीशु ने छुटकारा दिया। And he was blessing to many people on this earth. और यहाँ धरती पे बहुत लोगों को वो आशीष And का we all कारण know Jesus performed many miracles. और हम सब जानते कि यीशु ने बहुत चमत्कार But when किए। he traveled to his hometown, लेकिन जब अपने खुद के नगर में जब वो जाता, the Bible says he could not do many miracles. बाइबल कहता है कि वो बहुत सारे चमत्कार वहां नहीं कर And the पाया। Bible also says there was lack of faith. वचन ये भी कहता है विश्वास की घटी होने के कारण। That means that day the people of Nazareth missed out receiving everything that was possible. यानी नजरेत के लोगों ने जो भी बातें संभव है उसे मिस किया था। Why? Because they did not recognize our Lord and Savior. क्योंकि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को पहचाना नहीं। For them Jesus was a carpenter's son. क्योंकि उनके लिए यीशु मसीह केवल एक सुतार का बेटा था। They did not honor him, but they treated him as a prophet. उन्होंने उसका आदर नहीं किया लेकिन उसे एक नबी के रूप में जरूर जाना। In fact, they showed him disrespect. लेकिन उन्होंने उसका बहुत निरादर किया। Which means disrespect means they showed the man of God, Lord Jesus Christ, dishonor to him. यानी निरादर का मतलब है परमेश्वर के दास को यीशु मसीह को उन्होंने निरादर अपमानित किया। Never disrespect the Lord anointed man of God when God has placed in your life. और प्रभु का दास जिसको प्रभु ने तुम्हारे जीवन से जोड़ा है उस व्यक्ति को कभी भी निरादर मत What was करो। the result? उसका नतीजा क्या हुआ? Few miracles. थोड़े से ही चमत्कार हुए वहां पर। Jesus did not do any miracles, and in other version says. बाइबल दूसरे अनुवाद ऐसा कहते हैं यीशु ने अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। In this message we are going to discover the power of honor. तो इस संदेश में और सामर्थ क्या है, ये आदर करने का सामर्थ क्या है वो हमें डिस्कस करेंगे। To receive honor, आदर पाने के लिए in any area of your life, अपने जीवन के कोई भी क्षेत्र you में must first show honor to him. पहला तुम्हें परमेश्वर का आदर करना When है। you show honor to others, जब तुम दूसरों को आदर करते हैं, I'm telling you, every area of your life you will be honored. तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में तुम अपना आदर किए जाओगे। To receive a blessing, आशीष पाने के to लिए, receive a reward कोई भी प्रतिफल पाने के from लिए, any man of God कोई भी प्रभु के or दास से any woman of या God, प्रभु के दासी से भी you must first honor them. पहला तुम्हें उनका सम्मान करना है। अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना yes. I'm not talking about you, I'm talking next to you. तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा, तुम्हारे बाजू में जो बैठा उनके लिए कह रहा हूं। Hallelujah. Tell somebody he's talking to me. कहो किसी से कि वो मेरे लिए विषय में कह रहा है He's teaching you. और तुम्हें सिखा रहा है। Tell the next person. He's तुम्हारे teaching बाजू you. में जो बैठा उसके लिए कह रहा है। That is why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा anyone who receives prophet, यदि कोई एक नबी को स्वीकारता है या आमंत्रित करता है he receive a prophet's reward. तो वो एक नबी का जो प्रतिफल है उसे पाता है। Even though he was a prophet, they did not honor him. देखो भले वो एक नबी था फिर भी उसका सम्मान नहीं They किया, disrespect Jesus. उसका निरादर किया यीशु मसीह का। Hallelujah. Have you ever thought about how the miracles happens? आपने कभी इसके बारे में सोचा विचार किया चमत्कार कैसे घटते हैं जीवन में? There is a principles, the miracles to open, the miracles to flow. जब चमत्कारों को जीवन में बहने के लिए, चमत्कार होने के लिए एक कुछ सिद्धांत And there is a principle, even if you don't follow that principle, miracles above your head is shut down. और ऐसे कुछ सिद्धांत है, अगर तुम उस सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलोगे तो वो तुम्हारे चमत्कारों के लिए जो दरवाजे वो बंद हो जाएंगे। Hallelujah, are you there with me? So there are some principle we are going to learn from 13th chapter of Matthew. तो मत्ती के 13 अध्याय से ऐसे कुछ सिद्धांत है जो हम सीखेंगे। Verse 54 to 57. When he had come to his own country,
He taught them in their synagogue, so that they were astonished and said, "Where did this man get this wisdom and these mighty works?" अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले। Is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas, and his sisters, are they not all with us? Where then this man get all these things? So they were offended at him. क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब और यूसुफ और शिमोन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? Hallelujah. Now can you see this? What they are quoting? देखा यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? Where did this man get this wisdom? देखो ये सारी बुद्धि उसे कहां से मिली? Where this man get this mighty works? ये सारे सामर्थ्य काम वो कहां से उसके Is सूत्र this है? not carpenter's son? That is what they are recognizing. क्या ये एक सुतार का बेटा तो नहीं? देखो His यीशु को ऐसे mother is पहचान, called Mary. हाँ इसकी माँ का नाम मरियम है, They are recognizing Jesus as the brother of James, Joseph, Simon, and Judas. और यीशु मसीह की पहचान कैसे कर रहे? याकूब, यूसुफ, शमौन, यहूदा से जोड़कर। And they are recognizing he has sisters. Those sisters were with us. और उसके सारे बहनों को के साथ जोड़ रहे यीशु का नाम और पहचान दे कि हाँ उसकी बहनें तो हमारे बीच में रहती थी। Where did this man get all these things? फिर इसको ये सब कहां से मिला? So they were offended at him. देखो So उसके easily. कारण उन्होंने यीशु के कारण ठोकर खाई, कितना Hallelujah. आसानी से ठोकर खाई। Jesus went and doing miracles, ministries all over. यीशु मसीह सब जगह पे चमत्कार चिन्ह करते गए, And he come back to Nazareth. और नासरत में आता है He performed many miracles in the towns. और वहां पे नगर में बहुत सारे चमत्कार किए। Before he visited Nazareth, नासरत में जाने से he पहले delivered the people who were bound by demons. और जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे उन्हें He healed छुटकारा the दिया, people who were sick. जो लोग बीमार से ग्रस्त थे उन्हें चंगा And also किया, he fed the people who were hungry. और वो लोग जो भूखे थे उन्हें भी खिलाया, And he turned water into wine. और उसने पानी को दाख रस में He बदल cast दिया, out the demons. दुष्ट आत्माओं को निकाला। His powerful anointing flowed and healed the 12 years woman who had a blood issue. देखो उसका अंदर से अभिषेक, इतना सामर्थ्य अभिषेक ऐसा बहा कि 12 साल से जो ग्रस्त थे, जो औरत जो है लहू की बीमारी से ग्रस्त थी, वो सामर्थ निकलकर उसे छूकर चंगा कर दिया। But turn to somebody and say, Nazareth is different. किसी से कहो नाजरेत तो अलग है। बोलो ना, Nazareth is different. Now you tell them you are different. लेकिन नाजरेत तो अलग है और तुम भी अलग हो। The people, they have seen Jesus grown up in Nazareth. देखो वो लोगों ने यीशु को नासरत में बड़े होते हुए They देखा, knew his family. उसके परिवार को जानते थे, But they did not respect him as their Messiah. देखो लेकिन अपने मसीहा के रूप में उन्होंने उसका आदर नहीं They किया। probably said he is just a man, carpenter's son. वो कहने लगे कि ये तो केवल एक मनुष्य है, एक सुतार का बेटा है, He is not different from us. हमसे वो अलग नहीं है। Hallelujah. If you read Matthew 13:57, अगर 13:57 पढ़ोगे, Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, Jesus said to them, और a यीशु ने उनसे prophet कहा, is not without honor except in his own country and in his own house. भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता है। That means Jesus said he was without honor in his own town. यानी यीशु मसीह ने कहा कि अपने खुद के घर में या अपने देश में वो उसका निरादर हुआ। The dishonor, निरादर, say with me, the dishonor. निरादर, The dishonor of the people in Nazareth brought consequences. जानते हो कि नाजरत लोगों ने जो यीशु मसीह का निरादर किया उसका नतीजा उन्हें भुगतना It पड़ा। brought a sad consequence. इसका नतीजा एक बहुत ही बुरा था Read हुआ। what 58. पढ़ो आप 58 में। He did not do many mighty works there because of their unbelief. और उसने वहां उनसे
उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। Oh, why Jesus? Why you did not do mighty works in Nazareth? हाँ यीशु मसीह, तुमने नाजरेत में बड़े सामर्थी काम क्यों नहीं किए? Because of the people's spirit of dishonor. क्योंकि लोगों के अंदर वो निरादर की आत्मा थी, इसीलिए। The miracles that was inside Jesus was shut down because they did not honor him. देखो, जो यीशु मसीह के अंदर जो चमत्कार थे, वो सारे चमत्कार बंद हुए उनके लिए, क्योंकि उन्होंने उसका निरादर किया। The power of God that was about to flow out of Jesus was shut down because of their unbelief. They did not respect my Lord, my Savior. और देखो, वो जो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर था, जो उनके ऊपर बहकर उन्हें आशीष लाने वाली थी, वहीं पर रुक दिया, क्योंकि वो उन्होंने यीशु मसीह के को आदर नहीं किया। मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को सम्मानित नहीं किया। This is the spiritual principle. ये है आत्मिक सिद्धांत। What is the spiritual principle? आत्मिक सिद्धांत क्या होता है? Dishonor shuts निरादर God's करना। miracle in your life. निरादर, आदर नहीं करना, वो निरादर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे चमत्कारों के लिए रुकावट बन You जाती hear है। God's word. तुम प्रभु का वचन सुनते हो, You read Bible. हम बाइबल पढ़ते हो, But when it comes to the house of God, there is a dishonor. That's what many area there is a bad consequences in people's life. I have seen personally. लेकिन जब प्रभु का भवन या मंदिर की बात आती है तो बहुत सारा निरादर करते हो। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा है कि इसका नतीजा को भोगते हुए। Dishonor shuts down God's mighty miracles that has to flow in your life. देखो, निरादर प्रभु के जितने भी सामर्थी महान कार्य तुम्हारे जीवन में होने चाहिए, उसके लिए वो रुकावट बन जाती Somebody है। asked somebody, "Oh, why don't you come to church?" किसी ने किसी को सवाल पूछा था कि तुम कलीसिया में क्यों And नहीं that आते person, हो? no, I don't want to come. Yeah. उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं आना चाहता। That dishonor to the house of God shut down miracles. I'm prophesying and telling you, this is what the Lord is speaking today to the churches. और यही निरादर जो है जीवन के लिए, चमत्कारों के लिए रुकावट बन जाती है। Hallelujah. Jesus had a desire to do many things for these people of Nazareth. यीशु मसीह के अंदर एक बड़ी इच्छा थी, ये नजरेत के लोगों के लिए करे। It's not like that Jesus did not had power to deliver the people from the bondage. ये नहीं कि यीशु मसीह के अंदर सामर्थ्य नहीं था लोगों को बंधन से छुटकारा देने के Jesus लिए। was ready standing to perform miracles, my brothers, my sisters. यीशु मसीह तैयार थे, मेरे भाई मेरे बहन, लोगों को चमत्कार करने के He लिए। saw the need. उसने उनकी जरूरत को देखा, He saw the power. सामर्थ को देखा, He saw the desire. उसके अंदर की इच्छा को देखा। But miracles were shut down लेकिन ये चमत्कार रुक गए because of their dishonor. उनके अनादर के कारण। You honor everybody on Sunday morning, but you don't honor God's presence. What a shame. That shut downs miracles of God in your life. इतवार के दिन ही आप दूसरी चीजों का बहुत आदर करते हो और परमेश्वर का निरादर करते हो, तो सोचो कितनी एक शर्म की बात है ये। यही बातें तुम्हारे जीवन के लिए आशीषों को बंद कर देता है। My thought, my wisdom today this morning to you. मेरे लिए मेरा विचार और बुद्धि की बात If you तुम्हारे want to लिए, see the mighty works of God, अगर तुम प्रभु के सामर्थ्य कामों को अपने if जीवन you में want देखना to see चाहते the mighty works of God to flow in your lives, हो, अगर तुम चाहते हो कि प्रभु का सामर्थ्य काम तुम्हारे जीवन में हो जाए, we should make it sure we are giving honor to whom honor is due. क्या हमें ये निश्चय जानना है और इस पर ध्यान रखना है, जिसको आदर की जरूरत है उन्हें हमें आदर का स्थान देना बहुत जरूरी है। To honor someone means किसी का आदर करने का मतलब है to treat them with respect and reverence. You can't take a man of God casual. यानी उस व्यक्ति को पूरे सम्मान से और आदर से उसके साथ बातें या व्यवहार करनी है, पर प्रभु के दास को ऐसे तुच्छ नहीं ले सकते। A man of God carries the special anointing upon his life. एक प्रभु का दास अपने जीवन पर एक खास अभिषेक को लेकर Church, चलता है। I'm teaching you the right word so that tomorrow if you meet any man of God, you know how to respect and give reverence to them. मैं प्रभु के लोगों, कलीसिया, मैं तुम्हें प्रभु का वचन इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कल जब भी तुम प्रभु का दास कोई तुम्हारे सामने आएगा, तुम जानोगे कैसे
प्रभु के दास को सम्मानित करना है, उसके साथ आदर से बात करनी Some है। people, they criticize the man of God in their house. कुछ लोग हैं अपने घरों में बैठ के प्रभु के दास के विषय में Some बात उसके बारे में जो है निंदा करते हैं Some उसकी। people, they make the fun of the authority of their position in their own places. तो कुछ लोग ऐसे अपने घर में प्रभु के दास के विषय में जो है मजाक उड़ाते हैं और उनके स्थान है उस स्थान के विषय में बातें करते हैं। Some people, they make the fun of the leadership. कुछ लोग हैं जो अगुआ हैं उनके विरुद्ध बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं So उनका what घर are में। you doing? तो क्या कर रहे हो तुम? You're allowing a spirit of dishonor into your lives. जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? ये निरादर के आत्मा को तुम आमंत्रित कर रहे हो अपने जीवन में। Let me tell you this morning, बताना spirit चाहता of honor will elevate you. आदर की जो आत्मा है वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। Spirit of honor will elevate your children. आदर की आत्मा तुम्हारे बच्चों को भी एक ऊंचा स्थान पे ले जाएगा। Spirit of honor will elevate your grandchildren. आदर की जो आत्मा है वो तुम्हारे पोतों को भी एक ऊंचा स्थान ले But जाएगा। the spirit of dishonor will destroy generation yet to come. लेकिन ये जो निरादर की आत्मा है ना आने वाले सारे पीढ़ियों को नाश कर देगा। So be careful. इसलिए सावधान रहें। Check yourself to make sure you honor the man of God, the Lord who has kept in the authority. तो इसीलिए सावधान रहे, परमेश्वर का दास को जिसे प्रभु ने अधिकार के रूप में अधिकारी के रूप में तुम्हारे लिए रखा है उसका तुम आदर और सम्मान करें। Church, don't fall Kalis- into disrespect. कलीसिया निरादर में मत गिरो। Don't fall into that attitude of dishonor. अब कलीसिया ये निरादर का जो स्वभाव है ना उसमें मत पड़ो। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.